सरकारी कर्मचारियों के लिए नई स्कीम का ऐलान। अब एनपीएस की जगह एकीकृत पेंशन योजना। सरकारी कर्मचारियों में पुरानी पेंशन स्कीम की जोर पकड़ मांग के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। बताया जा रहा है कि सरकार की नई पेंशन स्कीम की जगह अब सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी एकीकृत पेंशन योजना लॉन्च करने का फैसला किया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसे लेकर सहमति बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शनिवार को एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दे दी, जिसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन प्रदान करना है। इस बीच राज्य सरकारों को भी एकीकृत पेंशन योजना चुनने का विकल्प दिया जाएगा। अगर राज्य सरकार यूपीएस चुनती है तो लाभार्थियों की संख्या करीब 90 लाख हो जाएगी। सरकार के मुताबिक एरियर पर 800 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस और यूपीएस में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया जाएगा। मौजूदा केंद्र सरकार के एनपीएस ग्राहकों को यूपीएस में स्विच करने का भी विकल्प दिया जाएगा। कैबिनेट के फैसले का ऐलान करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देश भर में सरकारी कर्मचारियों की तरफ से हमेशा मांग आती रही कि एनपीएस स्कीम में सुधार किया जाए। इस सुधार के लिए अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कमेटी बनाई थी। डॉक्टर सोमनाथन इस कमेटी के चेयरमैन थे। इस कमेटी ने 100 से अधिक सरकारी कर्मचारी संगठनों से बात की। करीब सभी राज्यों के साथ इस कमेटी ने बातचीत की। पीएम ने इस विषय को गंभीरता से लिया था। कमेटी की सिफारिश के आधार पर सरकार ने एकीकृत पेंशन स्कीम को मंजूरी दी है। एकीकृत पेंशन योजना से जुड़ी कुछ खास बातें। इसमें पेंशन की सुनिश्चित राशि 25 वर्ष की न्यूनतम सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50% न्यूनतम पेंशन के रूप में दिया जाएगा। 10 वर्ष की सेवा तक कम सेवा के लिए आनुपातिक राशि पेंशन के रूप में मिलेगी। कर्मचारी की मृत्यु होने की स्थिति में तत्काल 60% की दर से पारिवारिक पेंशन सुनिश्चित की जाएगी। 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर 10,000 रुपये प्रति माह की दर से सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन राशि मिलेगी। महंगाई दर के साथ इंडेक्सेशन की सुविधा मिलेगी। सुनिश्चित पेंशन, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन पर महंगाई इंडेक्स के साथ समायोजन की सुविधा मिलेगी। सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी के अलावा एकमुश्त भुगतान का भी लाभ मिलेगा। 6 महीने की सेवा के लिए वेतन प्लस डीए की 10% रकम का एकमुश्त भुगतान होगा। यानी अगर किसी की 30 साल की सर्विस है तो उसे 6 महीने की सेवा के आधार पर एकमुश्त भुगतान होगा। इस भुगतान से सुनिश्चित पेंशन की मात्रा कम नहीं होगी। केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। कोई एनपीएस में रहना चाहे तो उसमें रह सकता है। अगर यूपीएस अपनाना चाहे तो इसका विकल्प चुन सकता है। राज्य सरकारें भी इस संरचना को चुन सकती है।